उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और पुरकाजी विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अनिल कुमार का आज जन्मदिन है। अनिल कुमार मुजफ्फरनगर के ऐसे दलित नेता हैं जो लगातार तीसरी बार मतलब तीन बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं, विधानसभा में अपनी एंट्री लगा चुके हैं। मुजफ्फरनगर की ऐसी दलित नेता के रूप में पहली शख्सियत अनिल कुमार है। अनिल कुमार का जन्मदिन है। सुबह से सोशल मीडिया से लेकर उनसे मिलने वाले उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। तो जन्मदिन विशेष का कार्यक्रम खोज न्यूज का है। उनसे जानेंगे उनके ज़िंदगी के सफ़र के बारे में, उनके राजनीतिक करियर के बारे में और क्या क्या उनको बनना था और वो क्या बने। अनिल जी, सबसे पहले आपको जन्मदिन की बधाई। धन्यवाद राशिद भाई, बहुत बहुत कि आपने जो है अलग जन्मदिन में पर्सनल रूप से कभी नहीं मनाता, लेकिन इस बार जन्मदिन मन गया करता होगा। हाँ, जन्म मन गया इस बार करता हुआ भावना के अनुसार मन गया। सोशल मीडिया पे भी वैसे भी तो आपके माध्यम से मैं उनका आभार व्यक्त करूँगा दिल की गहराइयों से, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट डाल के, हमारे सभी सम्मानित विधायकों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बहुत सारे मेरे साथी मंत्रियों ने, विधायकों ने, सभी ने जो है तो अच्छा लगा। आज तमाम लोगों की शुभकामनाएं मान लो, जो है बिल्कुल अच्छा लगता है। तो अनिल कुमार जी, छोटे से एक कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में आपने शुरुआत की, चरथावल से विधायक बने, पुरकाजी से विधायक बने, तीसरी बार आप दलित नेता के तौर पर मुजफ्फरनगर में एक रिकॉर्ड आपके नाम दर्ज हुआ कि आप 3 बार विधानसभा का चुनाव जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो कैसा लगता है, जब सियासत का सफ़र शुरू किया था, राजनीति शुरू की थी, तो लगता था कि अनिल कुमार छोटे से कार्यकर्ता से उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री तक जाएंगे? ये बिल्कुल नहीं सोचा था। जब हम लोग शिक्षा दीक्षा में थे, पहले तो बात उस समय एमएलए बनने की नहीं सोची थी, लेकिन ऐसी एक लाइन मिली कि राजनीति में आए और फर्स्ट समय पहली बार टिकट हुआ बहुजन समाज पार्टी से। 2007 में चरथावल विधानसभा थी और जनता के और क्षेत्र के आशीर्वाद से, उस विधानसभा के लोगों के आशीर्वाद से प्रथम बार में फर्स्ट टाइम एमएलए हो गया। और उस समय बसपा की सरकार भी बहन जी के नेतृत्व में बन गई थी। पहली बार आप विधायक बने थे। मैं रुकूंगा यहीं से, चूंकि एक सवाल लेना है। जब आप अंडर एजुकेशन थे तो क्या लगता था, एक सपना होता है जब हाई स्कूल में आदमी होता है, इंटरमीडिएट कर रहा होता है, तो उसको लगता है कि मुझे क्या बनना है, नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, राजनीति में जाना है, समाज सेवा करनी है। तो अनिल कुमार का क्या एक टारगेट फिक्स था बचपन में जब आप चले कि मुझे क्या बनना है? उस समय मतलब कहीं कोई पॉलिटिकल डिग्निटी के रूप में हम लोग जाने जाएंगे ऐसा तो दिमाग में नहीं था। क्या था आपके मन में? सामान्य किसान परिवार से हम लोग निकल गए, तो आज माँ बाप ये चाहता है भाई बच्चा पढ़ रहा लिख रहा कि नौकरी कर ले। मैंने भी उस समय जो है होटल मैनेजमेंट के लिए कोर्स के लिए फार्म भरा था और पूसा इंस्टीट्यूट है उधर, उसमें मेरा नंबर भी आ गया था, लेकिन मैं गया नहीं था वहाँ। मतलब होटल मैनेजमेंट के लिए जाना था, कोर्स करना था, गए नहीं? मैं गया नहीं था वहाँ। कारण क्या रहा, क्यों नहीं गए? बस दूर था इसलिए नहीं गया, या फिर ये मानने के भाई यहाँ आना था। किस्मत में राजनीति थी, विधायक बनना, मंत्री बनना। हाँ, ये कह सकते हैं हम लोग। तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स आपने नहीं किया, दूर इंस्टीट्यूट था, इस वजह से फिर क्या मन में आया कि राजनीति में सक्रियता बढ़ाई जाए, और राजनीति में ही आखिर क्यों? नहीं, देखो ऐसा ना, जब जिंदगी में कोई लाइन मिल जाती है और उसमें अपना इंटरेस्ट को, आपका इंटरेस्ट उसमें पैदा हो जाता है, तो व्यक्ति जो है फिर अपने दिल की आवाज़ सुनता है। दिल ने कहा नहीं, इसी लाइन पर चलो, इसमें अनिल कुमार के दिल ने कहा कि नहीं, राजनीति में कामयाबी मिलेगी। फिर मैं कर्मयोगी आदमी हूँ, कर्मयोगी हूँ, काम करने वाला हूँ। मैं अपने कर्म पर विश्वास करता हूँ। कर्म का फल कुदरत वाला, ऊपर वाला निश्चित रूप से देता है, मेरा मानना है। तो आपने कर्म के सहारे अपनी राजनीति की पारी की शुरुआत कैसे हुई, और विधायक अचानक से बने? मन में था कि चुनाव लड़ना है? क्या एक वो इंसिडेंट, क्या वो घटनाक्रम था जब अनिल कुमार को विधानसभा का टिकट मिला, चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए, पहली बार चरथावल से विधायक बने बहुजन समाज पार्टी के टिकट? चरथावल से फर्स्ट टाइम 2007 में एमएलए हुआ, लेकिन उससे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। और 2002 में जो है एक एमएलए बनी थी उमा किरण जी, वो मतलब रिश्तेदारी में भी थी, मैं ये भी नहीं कहता, रिश्तेदारी में थी। तो उनको हमने चुनाव लड़ा था बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। वो एमएलए हो गई थी, 1265 वोटों से वो चुनाव जीती थी। फिर उस बहुजन समाज पार्टी छोड़ के चली गई थी, समाजवादी पार्टी में चली गई थी। हम लोग जो है सपा में उस समय नहीं गए थे। हमने बहुजन समाज पार्टी की राजनीति की और बहुजन समाज पार्टी की बहुजन राजनीति का ही एक रास्ता अपनाने का काम हम लोगों ने किया। तो वहाँ से एक तरह से इंटरेस्ट पैदा होता है। उस समय भी कोई ऐसे मन में बात नहीं थी कि चुनाव लड़ना है, लेकिन कुछ साथियों ने कहा जो अपने
मित्र थे, इष्ट मित्र उनको कह सकते हैं जो इसलिए भी कि नहीं, उस आपको समय चुनाव लड़ना उस समय आप पुरकाजी विधानसभा में पूरी तरह से सक्रिय थे, सब लोगों को जानने लगे थे, सब लोग आपको जानते थे कि अनिल कुमार एक बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। हाँ, सब लोग जानते थे। तो फिर मैंने जो है जब मेरे अपने मित्रों ने कहा कि भाई आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं। लगातार क्षेत्र में लग गए और फिर जो है बहुजन समाज पार्टी संगठन की हम लोग राजनीति करी। और रिजल्ट ये हुआ कि 2-3 बार टिकट कटने के बाद में जब आचार संहिता लग गई थी 2007 वाले, मेरा टिकट हो गया था लास्ट में। अच्छा, उससे पहले की टिकट कट चुका था 2 बार। 2 बार कटे मेरा, 2 बार टिकट कटा, 2 बार। एक बार मेरा कट के रणधीर सिंह जी का हो गया, फिर रणधीर कट के उसका जो प्रमुख रही है एक चरथौल की मिला, उसका हो गया था। फिर उससे कटने के बाद फिर मेरा हुआ था। तो जब टिकट कट रहा था, लगातार जुड़ रहा था, तो क्या लगता था, कारण थे ना, नहीं क्या लगता था कि यार नहीं, विधायक शायद नहीं बन पाऊंगा? नहीं, मैंने हिम्मत नहीं आ रही है, टिकट कट गया, लेकिन मैं अपनी बात जो है मजबूती से मैंने अपनी बात जो है फिर बेंच के सामने रखी। और क्षेत्र से रिपोर्ट लगातार ये जा रही थी कि कोई यदि कार्यकर्ता चरथौली विधानसभा चुनाव जीत सकता है तो अनिल कुमार है। ये कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट जा रही थी, इसलिए जो है फिर बेंच ने लास्ट में मुझे टिकट दिया। चुनाव लड़ रहे थे, जब चुनाव का दौर था, पहला विधानसभा का आपका चुनाव था, तो मन में लगता था कि चुनाव जीतेंगे? कुछ ऐसा घटनाक्रम जिसने और आत्मविश्वास बढ़ाया हो अनिल कुमार का कि नहीं अब चुनाव तो जीतना ही है? बस ठान ली थी कि एमएलए हराना बनना है। और बड़ों ने कहा कि किसी भी विषय को लेकर मेहनत करनी चाहिए, बस मेहनत कर रहे थे। और आत्मविश्वास से लबरेज थे पूरे, और लगता था कि हाँ चुनाव जीतेंगे, क्योंकि सभी समाज के लोगों का, सभी बिरादरी, सभी धर्म जाति के लोगों का सहयोग मिल रहा था। और जब आप लोगों को सहयोग मिलता है आपको, तो लगता है कि भाई हाँ रिजल्ट जो है पॉजिटिव आएगा, और ऐसा पॉजिटिव आया। तो अनिल जी, आपका जन्मदिन है, चरथावल आपने पूरी विधानसभा को छान रखा था, पूरी विधानसभा से वाकिफ थे। ऐसे में नई विधानसभा सीट बन जाती है पुरकाजी सुरक्षित, फिर आप पुरकाजी गए, पुरकाजी में क्या आपको महसूस किया कि चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, और जब जीते तो पुरकाजी के लोगों का क्या अहम रोल मानते हैं? बिल्कुल, चरथावल के लोग हों, पुरकाजी के लोग हों, के कारण मैं आज हूँ, जो भी कुछ हूँ। आज मिनिस्टर हूँ कैबिनेट, तो भी उन्हीं की वजह से हूँ, उन्हीं की दुआएं, उन्हीं का सहयोग, उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज हम लोग बैठे हैं। और मैं भी लगातार निस्वार्थ, बिना लोभ लालच के उनकी सेवा करने का काम करता हूँ। अधिक से अधिक समय देता हूँ। मेरे घर कोई आता है, कभी किसी को इंतजार नहीं कराता। टेलीफोन लगातार उठाता हूँ, उनके दुख में सुख में हर तरह शामिल होता हूँ। तो अब राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बन गए। 2022 में जब रिजल्ट आया तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार फिर से बन चुकी थी। तो ऐसे में जब आप विपक्ष में थे तो कहीं उम्मीद थी कि 2027 से पहले विधानसभा चुनाव के बाद ही मंत्री अगर सरकार आई बनेंगे, उससे पहले अचानक से उत्तर प्रदेश सरकार में आपका कैबिनेट मंत्री के रूप में नाम आता है, तो कैसा महसूस हुआ, और क्या लगता था कि कैबिनेट मंत्री बन पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। 22 का चुनाव हम सपा लोकदल गठबंधन से लड़े। कोई उम्मीद नहीं थी कि जो 22 की सरकार, जो सरकार बनी है योगी आदित्यनाथ जी की, कि वहाँ हम लोग शामिल होंगे। लेकिन चौधरी साहब ने निर्णय किया एनडीए में शामिल होने का। हम चौधरी साहब के साथ हैं, उनके निर्णय के साथ रहे। और बात रही मंत्री बनाने की, मंत्री का नाम भी चौधरी साहब ने ही मेरा भेजने का काम किया है। और ये बड़ी बात है, ये मतलब बहुत एक बड़ी किसानों बात की है, पार्टी जबकि कहा जाता। जबकि 9 विधायक हम लोग हैं, सभी काबिल साथी थे, जिसको भी जिम्मेदारी नहीं मिलती वही निभाता। लेकिन उन्होंने मुझे चुनने का काम किया। निश्चित रूप से बहुत कठिन घड़ी रही होगी जिससे उन्होंने मेरा नाम जो है सेलेक्ट किया हुआ, और जो है मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजा, राज्यपाल जी के यहाँ भेजा। तो बड़ी बात है, हमारे समाज को बहुत बड़ा सम्मान जो है राष्ट्रीय लोकदल ने देने का काम किया है। तो और वही इस मैं बात को समाज हमारा महसूस कर भी रहा है, ऐसा नहीं है, महसूस करता भी है कि नहीं भाई, अनिल को जो है राष्ट्रीय लोकदल ने बड़ा सम्मान दिया है। कैबिनेट मिनिस्टर पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी दलित समाज के व्यक्ति को मिला है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में भी ये सौभाग्य किसी हमारे विधायक को प्राप्त नहीं हुआ कि वो कैबिनेट में जा सके। तो जयंत चौधरी का किस तरह आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने आप पर भरोसा जताया, और जयंत चौधरी के भरोसे पर कितना खरा उतरेंगे मंत्री अनिल कुमार? तो जयंत चौधरी जी के लिए काम कर रहा हूँ, अपने समाज को जागरूक कर रहा हूँ, क्योंकि जो समाज से मैं आता हूँ वो भी कहीं ना कहीं एक कमिटेड समाज है, किसी पार्टी के लिए कमिटेड है। तो कमिटेड जो वोट बैंक होता है उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, उसने साबित भी किया है। चाहे वो उपचुनाव विपक्ष में हमने लड़ा हो खतौली का, वहाँ भी हमारे समाज ने 80% से ज़्यादा वोट मदन भैया को देने का काम किया था, वहाँ भी उन्होंने साबित किया है। राजस्थान में उन्होंने साबित किया है।
वहाँ राजस्थान में जो भरतपुर की सीट थी वहाँ मेरी ड्यूटी लगी थी, वहाँ भी हमारे समाज ने 80% से ज़्यादा वोट दिया है। मिथिलेश जी उपचुनाव लड़ी, वहाँ भी हमारे समाज के लोगों ने साबित किया है ऑन पेपर। मतलब बहुत लोगों ने सवाल खड़े किए थे, अनिल लेकिन कुमार दलित समाज दलितों को राष्ट्रीय लोकदल से जोड़ रहे हैं। हाँ, दलित समाज के लोग कम वोट दे रहे हैं, ये बहुत हमारे बहुत सारे लोगों ने कही, लेकिन हमारे लोगों ने मतलब जो है अपने भाई का सम्मान रखने के लिए ऑन पेपर साबित किया है कि हमने राष्ट्रीय लोकदल को वोट किया है। तो ऐसा नहीं है, जब आदमी मान लो काम करते हैं, फिर जो है मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मेरा काम है पार्टी के लिए पॉजिटिव रूप से काम करना, वोट देना देना वोटर का काम है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब मैं क्षेत्र में उतरता हूँ तो हमारे अपने समाज के लोग निश्चित रूप से वोट देते हैं, सम्मान रखते हैं, ये बड़ी बात है। आखिरी सवाल, आज आपका जन्मदिन है, एक मैसेज हम लोग कहते हैं कि अपना जन्मदिन विशेष पर आप क्या मैसेज एक समाज जनता के लिए होना चाहिए आप अनिल कुमार के अपने जन्मदिन पर? देखो आज मतलब जो है 25 नवंबर 1975 की मेरी पैदाइश है और लगभग जो है 50 साल पूरे कर चुके हैं। हम पहुँच गए। तो मैं तो भाई सभी को धन्यवाद करूँ, अपने सभी संगी साथियों को, मित्रों को, और भाई सभी, मैंने पहले भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ट्वीट भी आया, उनका वो भी आया, और मित्रों का भी और मान्य मंत्रियों का भी, सभी लोग अच्छा लगता है मान लो जो है। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा जन्मदिन मनाने का ज़्यादा पक्ष में रहता नहीं, न मैंने लेकिन इस बार तो मन ही गया। मैंने कभी जन्मदिन मनाया, लेकिन आज जो है बहुत सारे केक कट लिए सुबह से लेकर अब तक। ये थे मंत्री अनिल कुमार जिन्होंने अपने जन्मदिन पर हमसे बातचीत की। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।